हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूसीआई कराला लाइव पर। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि बाकी हमारे और सब्जेक्ट की क्लासेस जो कंटिन्यू चली रही हैं, आज हम आपके लिए एक नया सब्जेक्ट ऐड करने जा रहे हैं और वो है कंप्यूटर। आज से हम कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उम्मीद है आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। शुरू करते हैं हम कंप्यूटर की क्लास। उसमें आपको बताते हैं हम क्या क्या उसमें करवाएंगे। तो अभी इंडेक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे। इसमें हम आपको दिख ही रहा होगा इंडेक्स में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर मेमोरी, डाटा रिप्रेजेंटेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है एमएस ऑफिस से ही आते हैं, तो आपको सारी चीजें क्लियर करवाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ डाटाबेस, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, इंटरनेट के बारे में आप सभी जानते ही हैं। इंटरनेट आज की डेट में खाना मिले ना मिले हमें, बट इंटरनेट जरूर चाहिए, तो सभी सी अवेयर हैं, सब जानते हैं इंटरनेट के बारे में। ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, सब इसके बारे में सारी डिटेल्स बताएं। और आईटी गैजेट्स, आपको नए नए इंस्ट्रूमेंट, नए नए डिवाइसेस सब गैजेट्स के अंदर आते हैं। तो ये क्विक व्यू है आपको, बाकी इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल आपको बताएंगे। इसको हम एक थ्योरी बेस्ड पढ़ेंगे, पहले मतलब कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को भी हम सारे डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको भी हम सारे डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर है क्या, देखा सबने हुआ है, और एक सामान्य भाषा में सभी को पता भी कंप्यूटर क्या है, किसे कहते हैं। देखो, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये सभी को पता है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना पावर के कंप्यूटर चल नहीं सकता है, तो इसके लिए पावर की जरूर पड़ती है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्लियर हो गया। जो डाटा इनपुट करता है, मतलब हम कोई भी काम करेंगे, कोई भी प्रोसेस में कोई भी डाटा, कोई भी काम करेंगे हम थ्रू कीबोर्ड या किसी और जरिए से भी, जो भी चीजें हम उसके इंफॉर्मेशन, जो भी सूचना, जो भी डाटा हम उसके अंदर डालेंगे, डाटा इनपुट करता है। और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार, जो भी उसमें हमारा सॉफ्टवेयर है, जो भी प्रोग्रामिंग है, उसके अनुसार जो हमने उसमें डाटा डाला हुआ है उसको वो प्रोसेस करके तथा स्टोर जो उसके अंदर भी है उस सबको डिस्प्ले करता है। तो वो सारा चीज जो है वो कंप्यूटर कहलाता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा का एक शब्द है कंप्यूटर है। इस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। सामान्यतः जिसका मेन अर्थ, जिसका मीनिंग जो है वो एक हिंदी में गणना करना ही मीन्स कि कैलकुलेट करना है। तो कंप्यूटर का मेन काम कैलकुलेशन ही है, ठीक। और उसे इसलिए इसे गणक यंत्र या शुद्ध सामान्य भाषा में अगर हम बोले हिंदी में उसको, तो उसको संगणक या गणक यंत्र ही कहा जाता है कंप्यूटर को। क्लियर हो गया। और डिटेल देखते हैं। अतः कंप्यूटर से तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग गणना, वही आ गया, गणना मीन्स कैलकुलेशन। यहाँ पे गणना का मतलब वही कैलकुलेशन, ठीक लिखा हो ना, यूज फॉर कैलकुलेशन। प्रक्रिया यांत्रिकी अनुसंधान, इसे मैकेनिक रिसर्च, कोई भी रिसर्च हो, कोई भी मैकेनिकल रिसर्च हो, उसमें ये काम आता है। आदि कार्यों को किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन। कंप्यूटर एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिलाकर जो एक संयोजन है वही कंप्यूटर है। क्लियर हो गया। जो डाटा को सूचना इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, वो ये जो डाटा हम उसमें डालेंगे वो अंदर प्रोसेस करके उसको जो हमें डिस्प्ले करेगा, जो दिखाएगा, ठीक, वही उसको डाटा को उसमें परिवर्तित करता है। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कार्य पद्धति, कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है इनपुट, कि इनपुट क्या है। इंफॉर्मेशन और डाटा दैट इज एंटर्ड इनटू ए कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। इट सेंड डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में
सीपीयू, इसको कंप्यूटर का माइंड, कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन है, अक्सर आता है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, तो वो यही है सीपीयू। जो भी फंक्शन, जो भी प्रोसेसिंग होगा सारा सीपीयू के अंदर ही होगा। ठीक है। इनपुट, कंप्यूटर में डाटा या सूचना को भेजना, अभी बताया हमने आपको। तो कंप्यूटर में हम जो भी सूचना भेजेंगे, जो भी हम उसमें डाटा डालेंगे, इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना हम उसके अंदर डालेंगे तो वो इनपुट कहलाएगा, इनपुट कहलाता है। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वही सीपीयू के लिए डाटा और सीपीयू के लिए डाटा और निर्देश भेजता है। मतलब जो हम बाहर से भेजेंगे, यानी कि जो हम कोई भी सूचना, कोई भी डाटा बाहर से भेजेंगे, वो कहाँ जाएगा? सीपीयू के अंदर। और सीपीयू के अंदर जो चीजें बाहर से हम डालेंगे वो सारी क्या कहलाएगा? इनपुट कहलाएगा। नेक्स्ट, अगला है प्रोसेसिंग। इट इज द सीक्वेंस ऑफ एक्शन टेकन ऑन डाटा टू कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन विच इज मीनिंगफुल टू द यूजर। इट कैन बी कैलकुलेशंस, कंपैरिजंस और डिसीजंस टेकन बाय द कंप्यूटर। प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के निर्देशों को एग्जीक्यूट करती है। यह कंप्यूटर के द्वारा कैलकुलेशन, तो क्या करता है कंप्यूटर? पहला काम उसका कैलकुलेशन का, और कंपैरिजन करना, और डिसीजन लेना, यानी कि जो भी रिजल्ट है इन सबको करने में, इन सब कार्यों को करने में जो भी काम होता है, जो भी प्रोसेस है, वही प्रोसेसिंग है। जो देखो, कैलकुलेशन करने, कंपैरिजन करने या डिसीजन लेने की जो भी प्रक्रिया है वही प्रोसेसिंग है, उसी को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट, आउटपुट। तीसरा पॉइंट है आउटपुट। आउटपुट यह उपयोगकर्ता को संसाधित, संसाधित का मतलब यहाँ पे प्रोसेस्ड है। जो हमने उसमें डाटा डाला सीपीयू के अंदर, जो भी प्रोसेस हुआ, यानी प्रोसेस्ड। अब जो प्रोसेस होने के बाद का जो डाटा है उपलब्ध कराता है। यह कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले परिणामों को इनपुट निर्देशों के अनुसार यूजर के समक्ष प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है स्टोरेज। चौथा पॉइंट है स्टोरेज। स्टोरेज यह डाटा और प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर करता है। जो भी हमने उसके अंदर इंफॉर्मेशन डाली है वो सब उसको स्थायी रूप से स्टोर करता है। इसका प्रयोग प्रोग्राम क्रियान्वयन, यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय सूचनाएं स्टोर करने के लिए किया जाता है, और इसमें से कोई भी सूचना प्राप्त करना संभव होता है। इसको हम कभी भी, कोई भी सूचना जो है, जो स्टोरेज में हमने रखा हुआ, स्टोरेज से कोई भी डाटा जो है, कोई भी इंफॉर्मेशन हम कभी भी उसको कलेक्ट कर सकते हैं, या कभी भी हम उसको सूचना ले सकते हैं, या उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, देखो अब आ गया फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताएं, क्या क्या फीचर्स हैं आपको पता ही है। फीचर्स के बारे में अक्सर हम बात करते हैं, इसमें कोई भी चीजों की, कोई भी नई चीज हमने ली है, जैसा हमने नया डिवाइस ले लिया, कोई नया कंप्यूटर ले लिया, इसके फीचर्स क्या क्या है, इसके विशेषताएं क्या है, खासियत क्या है। तो ऐसे हमने कंप्यूटर की खासियत बतानी है कि कंप्यूटर में क्या क्या खासियत होती है, क्या क्या कर सकता है। ठीक, उसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला फीचर्स उसका स्पीड। सबसे पहले हम स्पीड की बात करते हैं। यार इसकी स्पीड बहुत अच्छी है। ठीक, द कंप्यूटर कैन प्रोसेस डाटा वेरी फास्ट एट द रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। अब देखो ध्यान से, गति, कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं करता है। एक सेकंड, ये हो गया। ठीक, वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड, नैनो सेकंड, सेकंड का सबसे छोटा हिस्सा वो हो गया आपका नैनो सेकंड, या पिको, उससे भी छोटा हो गया। सेकंड में गणनाएं, मतलब कि पलक झपकते ही जो है इतने में आपको कैलकुलेशन करके कंप्यूटर से इतना फास्ट काम करता है, इतनी स्पीड है। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट है एक्यूरेसी, सटीकता। कंप्यूटर कठिन से कठिन प्रश्न का बिना किसी त्रुटि, विदाउट एनी एरर के परिणाम प्रदर्शित करता है। गणना के दौरान अगर, यानी कैलकुलेशन के दौरान अगर कोई त्रुटि पाई भी जाती है, कोई त्रुटि, अगर कोई गलती मिलती भी है, तो वह किस कारण से होगी? प्रोसेस या डाटा में मानवीय, मानवीय मतलब ह्यूमन, ह्यूमन एरर। अगर इंसान के द्वारा, अगर जो ऑपरेटर है यानी इंसान जो उसको ऑपरेट कर रहा है, अगर उसके द्वारा ही कोई इंफॉर्मेशन अगर गलत डाली गई तो ही वह गलती बताएगा, अदरवाइज
कंप्यूटर कोई गलती नहीं करता है, ठीक है ना। अगर कोई गलती होती है तो वो जो है ह्यूमन एरर यानी मानवीय गलतियों के कारण ही होगा, नहीं तो उसके सारे परिणाम जो है, सारे रिजल्ट जो उसके बिल्कुल एक्यूरेट यानी सटीक होते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अगला है स्टोरेज। स्टोरेज क्षमता। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सूचनाओं का विशाल स्टोरेज संचय करता है। अब मेमोरी कंप्यूटर जो है वो जितने अगर उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, ज्यादा जीबी की है, तो उसमें कितना भी डाटा स्टोर कर, तो उसमें कैपेसिटी इतनी होता है कितना भी डाटा उसमें हम स्टोर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेस। ठीक, स्टोरेज संचित कर सकता है। इसमें आंकड़ों एवं प्रोग्रामों के स्टोरेज की क्षमता हार्ड डिस्क की है। क्लियर हो गया। हम कोई भी डाटा स्टोर करते हैं कहाँ, वो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। अब ये उसकी क्षमता, उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी कितनी जीबी की डिस्क, उसमें कितनी जीबी की हार्ड डिस्क लगा रखी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। तो जितनी ज्यादा जीबी की आपकी हार्ड डिस्क होगी उतना ज्यादा उसमें स्टोरेज या उतना ज्यादा आप उसमें डाटा स्टोरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी मीन्स की बहुउद्देश्य, मल्टी टैलेंटेड जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक, कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के यानी मल्टीटास्किंग, कितने भी प्रकार के, कई प्रकार के बहुउद्देश्य यानी कई प्रकार के काम जो वो कंप्यूटर एक साथ कर सकता है, संपन्न किया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर, जो मॉडर्न कंप्यूटर, जो आज के मॉडर्न कंप्यूटर है में अलग अलग प्रकार के कार्य एक साथ करने की क्षमता होती है। मींस कि जो आजकल जो लेटेस्ट जो मॉडर्न कंप्यूटर जो है, इनमें एक साथ हम कई काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, सपोज करो हमने एक तरफ डाउनलोडिंग लगा रखी है, एक तरफ हम कोई अपलोडिंग कर रहे हैं, एक तरफ हमने कहीं पे अपनी व्हाट्सएप की विंडो खुली हुई है, एक तरफ हम कोई अपने वर्ड की फाइल में कहीं पर काम कर रहे हैं। मीन्स कि एक साथ हम कई काम कर सकते हैं। लेटेस्ट कंप्यूटर जो है, मॉडर्न कंप्यूटर जो है, उसमें एक साथ कई काम करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट है सीक्रेसी, गोपनीयता। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको सीक्रेट रखने के लिए, उनको गोपनीय रखने के लिए कंप्यूटर में क्या क्या होता है, पासवर्ड के प्रयोग द्वारा कंप्यूटर के कार्य को गोपनीय बनाया जा सकता है। आपकी उसमें कोई भी पर्सनल, कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल है, कोई भी सीक्रेट फाइल है, आप उसको पासवर्ड के थ्रू, आप उसको पासवर्ड के थ्रू जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम उसके अंदर सीक्रेट रख सकते हैं। तो कंप्यूटर में हम सीक्रेसी का भी अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला है डेलीगेंस, मीन्स सक्षमता। एक मशीन होने के कारण कंप्यूटर का बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह किसी भी कार्य को बिना रुके लाखों करोड़ों बार कर सकता है। क्या लिखा है, एक मशीन होने के कारण, एक मशीन होने के कारण इसको बाहरी इन्वायरमेंट का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। यह बिना रुके किसी भी काम को या कितने काम को लाखों करोड़ों बार कर सकता है। ठीक, इसको मौसम का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इसको ये नहीं है कि भाई मुझे ठंड लग रही है या पंखा तेज कर दो। हाँ, ओवर हीटिंग नहीं होनी चाहिए। रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर में इसको काम करने में कंप्यूटर को कोई दिक्कत नहीं होती है। ये नहीं बोलता भी कि ना मेरे को ठंड लग रही है आज मैं नहीं करूंगा, और मेरे को ज्यादा गर्मी है। हाँ, ओवर हीट से थोड़ा डिसऑर्डर हो सकता है, लेकिन बिना रुके जो वो लाखों करोड़ों बार काम को कर सकता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अगला है ऑटोमेटिक। आजकल सारे मॉडर्न कंप्यूटर है। मॉडर्न कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानव हस्तक्षेप मीन्स क्या है, इंटरवेंशन। उसमें कोई प्रकार, किसी भी प्रकार की बिना कोई व्यवधान डाले, किसी भी डिस्टरबेंस, ठीक है ना, हस्तक्षेप की संभावना न के बराबर है। जब वो अपना काम कर रहा है तो उसमें एकदम से उसमें कोई खास चेंजिंग कर सकते हैं, उसमें एकदम से उसकी रुकावट नहीं कर सकते। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा, हाँ ये है कि उसमें जो भी काम हमने करना है, जो भी निर्देश उसको देने हैं, वो एक इंसान के द्वारा या हमारे द्वारा ही उसको सारे निर्देश दिए जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट,
रिलायबिलिटी। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता। कंप्यूटर मनुष्य से अधिक विश्वसनीय है। ध्यान देना इस लाइन पे क्या कह रहा है। कंप्यूटर जो है मनुष्य से ज्यादा विश्वसनीय है। मनुष्य तो फिर भी इधर उधर कर सकता है, इसकी चुगली उससे, उसकी चुगली उससे, खुसर बुसर हो सकती है ना। कंप्यूटर ऐसा नहीं, वो बेचारा अपना भाई साहब जी पड़े कहीं कोने में, आपने जहां उनको रखा हुआ मस्त अपने काम पे लगे हुए तो लगे हुए, उसको कोई मतलब नहीं है इधर कोई कानाफूसी कर रहा है, उसकी चुगली कर रहा है, उसको कुछ मतलब नहीं, अपने काम में बिजी है भाई साहब। ठीक। कंप्यूटर हमेशा सटीक परिणाम देते हैं। अगर हमारी इंफॉर्मेशन, हमने जो डाटा उसमें डाला हुआ है, हमारी सूचना अगर बिल्कुल सही है तो बिल्कुल सटीक काम करेगा। ठीक। और एकदम एग्जैक्टली सही परिणाम यानी सही रिजल्ट देगा। त्रुटियों की संभावना केवल गलत इनपुट से होती है। अगर हमने कोई भी डाटा उसमें गलत डाला है तभी कोई गलती होगी, नहीं तो कंप्यूटर कभी भी स्वयं से गलतियां नहीं करता है। बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत समझदार होता है, अपने आप कोई गलती नहीं करता। इंसान के द्वारा ही कुछ गड़बड़ किया जाएगा, कुछ सूचना गड़बड़ डाली जाएगी या कुछ और उसमें गड़बड़ी की जाएगी तो ही वो गलती करेगा, नहीं तो वो मस्त अपना काम करता है और सटीक काम करता है। ठीक। नेक्स्ट, अगला है प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले कंप्यूटर से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटकों को स्वचालित रूप से कॉन्फ़िगर करने की क्षमता होती है। अगर हमें किसी सिस्टम को जैसे अपडेट करना है तो कैसे करेंगे हम? थ्रू फ्लॉपी, थ्रू डिस्क, सीडी या डीवीडी, या हम किसी यूएसबी ड्राइव के थ्रू। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव के थ्रू हमने कोई डाटा उसमें अपडेट करना है तो कैसे करेंगे हम? उसमें हम डायरेक्ट उसको प्लग कर सकते हैं और सिस्टम को जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए जो भी डाटा जो भी उसमें रिक्वायर्ड है वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। मींस की प्लग एंड प्ले के थ्रू प्लग करते ही वो जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो अपने आप उसमें से ले लेगा। तो नेक्स्ट, अब आ गया हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इतिहास कि कंप्यूटर की क्या क्या हिस्ट्री है, कब कंप्यूटर बना, पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा था, डिटेल हम सारी आपको बताएंगे कि कौन सा कंप्यूटर कब कब बना है। आधुनिक कंप्यूटर्स को अस्तित्व में आए हुए मुश्किल से 50 वर्ष ही होंगे। ये अप्रोक्स है, एग्जैक्टली नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है। मतलब मोटा मोटा अगर हम कहें तो 50 साल के आसपास ही हुए होंगे इसको। लेकिन उनके विकास का इतिहास बहुत पुराना है। कंप्यूटर का इतिहास निम्नलिखित सारणी के, वो अभी टेबल के हिसाब से हम आपको समझाएंगे नीचे। तो मोटा मोटा जो अभी मॉडर्न कंप्यूटर को आए हुए अभी ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 साल हुए होंगे। उससे पहले इसकी हिस्ट्री है, बहुत पुराना है। तो बताएंगे सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, दूसरा कौन सा था, वो सारी डिटेल आपको बताएंगे। चलो देखते हैं सबसे पहला कौन सा कंप्यूटर आया था। तो सबसे पहला है अबेकस 1602 में, और इसका इन्वेंशन जो है किसने किया था? चाइना ने। और जो इसका इन्वेंटर था, जो वैज्ञानिक था, जो साइंटिस्ट था, उनका नाम क्या था? टिम क्रेनमर। अब एक क्वेश्चन भी है कि अबेकस कंप्यूटर का निर्माण या उसका जन्मदाता किसको बोला जाता है, या उसका इन्वेंशन किसने किया था? तो इसका आंसर क्या है? टिम क्रेनमर। ये दो क्वेश्चन यही बन गया कि अब सर 1602 में और किस देश ने किसने किया था? तो चाइना ने किया था। और उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? टिम क्रेनमर, जो साइंटिस्ट थे। अब इसके फीचर्स के बारे में, इसकी विशेषताएं क्या है, क्या क्या विशेषताएं है उसकी? तो यह पहला और सरलतम उपकरण है। फर्स्ट जो है पहला सबसे आसान था। 36 तारों पर गोलाकार मोतियों के माध्यम से गणना की जाती थी। अब ये किसकी बात कर रहा है? ये सामने देखो, ये के इंस्ट्रूमेंट है, दोनों साइड इसमें सपोर्ट है, ये सपोर्ट लगी हुई है, और बीच में ये जो तार में मोतियां पिरो रखी हैं, ये जो है ये सब मोतियां हैं, इसके थ्रू इसकी कैलकुलेशन होती थी। अभी जैसे सेकंड लाइन, इसमें 2 इधर हैं बाकी इधर हैं, इसमें 3 इधर हैं बाकी इधर हैं, इसमें 4। तो अगर यही गणना करने के लिए अगर इसमें से कुछ हम इधर शिफ्ट कर दें तो इधर की काउंटिंग कर लो, इधर शिफ्ट, तो इसको हम एडजस्ट कर सकते थे। तो इन्हीं 36 तारों में, इन्हीं तारों और गोलाकार मोतियों, तो यही मोतियां हैं, इनकी बात होती है। इस टाइप से दिखते हैं। और ये है टिम क्रेनमर, ये उनकी फोटो है। इस तरह से दिखते थे वैज्ञानिक जो जिन्होंने पहले कंप्यूटर अबेकस का इन्वेंशन किया था। क्लियर है? और इस एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं कि इसके एप्लीकेशन मतलब किस तरह से क्या क्या काम करते हैं। यूज्ड फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस, कैलकुलेशन, स्क्वायर रूट्स कैन आल्सो बी परफॉर्म्ड।
क्या कह रहा है, जोड़ और घटाव प्लस माइनस, कंप्यूटर जो है टोटल प्लस माइनस पे ही बेस्ड है। इन्हीं चीजों के लिए कंप्यूटर का निर्माण सबसे पहले उन्होंने सोचा भी कि प्लस माइनस करने में उनको दिक्कत थी, तो उन्होंने सबसे पहले जो है प्लस माइनस के हिसाब से ही कंप्यूटर को डिजाइन किया या बनाया है। वर्गमूल, वर्गमूल निकालने के लिए तो मेन मतलब कुछ भी हो, सारा कुछ जो है कैलकुलेशन पे ही डिपेंड है, कि कैलकुलेशन के लिए ही कंप्यूटर का निर्माण सबसे पहले किया गया है। तो अगला देखते हैं, अगला कौन सा आया था, नेक्स्ट नेपियर बोन्स। अगला जो है नेपियर बोन्स 1617 में आया था, और इसके इन्वेंटर थे जॉन नेपियर। कहां के थे, स्कॉटलैंड के थे। इन दो क्वेश्चन यहां पे बन गए, इसको भी ध्यान देना, इसको भी ध्यान से नोट कर लेना, और साथ साथ स्क्रीन शॉट भी लेते रहो, ये आपके नोट्स भी बन जाएंगे, सारा आपको आसानी रहेगी पढ़ने में। तो साथ साथ जो है आप स्क्रीन शॉट भी लेते रहा करो। इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। यह 10 आयताकार पट्टियों पर 1 से 9 तक के पहाड़े इस प्रकार लिखे होते थे। ये बनी हुई ना पट्टियां 1 से लेकर 10 तक, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ये इस तरह से पट्टियां बनी हुई है, और इसमें 1 से लेकर 9 तक की 1 2 3 4 5 7 8 9, ये उसमें काउंटिंग लिखी होती थी इस टाइप से। ठीक, अब पट्टी पर 9 तक पहाड़े इस प्रकार लिखे होते थे। एक पट्टी के दहाई के अंक से दूसरी पट्टी के इकाई के अंक, मीन्स कैलकुलेशन बिठाए होते थे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है ना। तो इस तरह से सामंजस्य बिठाया होता था, 1 2 3 4, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ऐसे इसको कैलकुलेट करते थे, इस हिसाब से इसको कैलकुलेशन करते थे। क्लियर है, वो हो जाते थे। गणना के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी के, और इसको क्या, इस टेक्नोलॉजी को क्या कहा जाता था, राफ्डोलोगिया। क्या बोलते थे, राफ्डोलोगिया। ठीक, तो गणनात्मक परिणाम की ग्राफिकल संरचना का दर्शाया जाता था, मतलब यह ग्राफिकल परिणाम, ग्राफिकल रिजल्ट के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। और नेपियर बोन्स की जो है ये पिक्चर है, इस तरह से वैज्ञानिक दिखते थे। नेक्स्ट नंबर 3 है पास्ट लाइन। पास्ट लाइन 1642 में इन्वेंशन इसका हुआ है, और इसको इन्वेंट किया है ब्लेज पास्कल। ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे, ये हैं पास्कल, ब्लेज पास्कल। और जो इंस्ट्रूमेंट इन्होंने तैयार किया था वो कुछ इस तरह से हारमोनियम की तरह दिखता था। ये मशीन उन्होंने बनाई थी। दिस इज द फर्स्ट मैकेनिकल, ये कि मैकेनिकल एडिंग मशीन। दिस मशीन वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओडोमीटर एंड, जैसे ओडोमीटर और घड़ी में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो उन्होंने इसमें इजाद की थी। इट वाज यूज्ड टू ऐड एंड सब, वो देखो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, मेन वही चल रहा, बस ऐड और सब्ट्रैक्ट, जो मेन कॉन्सेप्ट जो है, मेन जिस पे बेस्ड है, वो दोनों यही थ्योरी है, वो यही चीज है। प्लस माइनस पे ही सारा कंप्यूटर स्टार्ट हुआ है। ठीक, नेक्स्ट नंबर 4, नंबर 4 है जैकार्ड डूम। ये 1801 में इन्वेंट किया गया है। इसके इन्वेंटर थे जोसेफ मैरी जैकार्ड, ये एक फ्रांसीसी थे, भी फ्रांस के थे। ये उनकी पिक्चर है, और इस टाइप से कुछ उन्होंने कंप्यूटर जो है डिजाइन किया था। ये जैसे एक मशीन, जैसे एक वीविंग वाली मशीन जो होती है, वो इस टाइप से इन्होंने यहाँ ऑर्डर, यहाँ जो है एक मीटर टाइप का लगा हुआ है, इसमें रीडिंग यहाँ उनको दिखती है, और यहाँ वे वीविंग मशीन है, यहाँ से वीविंग यानी बुनाई होती थी। तो इस टाइप से वो इसका डिजाइन है। ठीक, दिस इज द फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन। द मशीन वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओडोमीटर एंड क्लॉक। ये सेम जैसे पिछला वर्जन था वही है, थोड़ा सा अपडेट यूज टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। देखो सब में यूज एंड सब्ट्रैक्ट वही चल रहा है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। मेन चीज मैंने बताया ना, बस प्लस माइनस पे ही डिपेंड है सब कुछ, सब सारा कॉन्सेप्ट जो है उसी पे चल रहा है, पर नाम अलग हो गए, इन्वेंटर और इन्वेंटर जो उसके वो अलग हो गए, और इन्वेंशन का नाम अलग हो गया। अब उसको मतलब कि हर बार कुछ ना उसमें थोड़ा नया ऐड करके नया इन्वेंशन होगा। नेक्स्ट नंबर 5, एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट है एनालिटिकल इंजन।
ये 1837 में इन्वेंट किया गया है और इसको चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया है और ये लंदन के एक साइंटिस्ट थे। इनके बहुत फेमस है, अभी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इनके नाम से, चार्ल्स बेबेज के नाम से। और कंप्यूटर का जो मेन जो है जन्मदाता जो है इन्हीं को माना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन यहीं पे क्लियर हो जाते हैं आपके। इसके फीचर, दिस इज द फर्स्ट जनरल पर्पज। यह जो जनरल पर्पज मतलब सामान्य उद्देश्य के लिए, ठीक है ना, जनरल पर्पज मतलब कि इससे कोई भी काम हम ले सकते हैं। दिस मशीन इज कंसिडर टू बी द, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यह जो है जनरल पर्पज कंप्यूटर्स का प्रारूप माना गया है, यानी कि मॉडर्न कंप्यूटर का प्रारूप, यानी मॉडर्न कंप्यूटर के जो है यहाँ से शुरुआत हो जाती है। यह एक मैकेनिकल मशीन है, यह भी एक मैकेनिकल मशीन है। इस टाइप से कुछ मशीन दिखती थी, ठीक। इसका उपयोग सभी गणितीय संक्रियाओं अब यहाँ से को करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ से थोड़ा मैथमेटिक्स है, मैथ के इसमें थोड़ा सा यूज बढ़ गया है, मैथ के कोई भी काम करने के लिए इसका यूज होने लग गया है, यानी कि पिछले से थोड़ा अपडेटेड वर्जन है। अब जो नया वर्जन आएगा वो उससे और थोड़ा अपडेटेड आएगा। नेक्स्ट, नंबर 6 है टैबुलेटिंग मशीन। 1890 में आई है टैबुलेटिंग मशीन। इसको हरमन हॉलोरिथ, ये अमेरिका के साइंटिस्ट थे, हरमन हॉलोरिथ ये अमेरिका के साइंटिस्ट है, ये इस तरह से, और ये मशीन इन्होंने इन्वेंट की थी। इसके फीचर्स, इसमें संख्या पढ़ने का कार्य छिद्र किए हुए कार्ड था, एक कार्ड के जरिए कार्ड में ऐसे इस तरह से छेद कर दिए, ठीक, द्वारा किया जाता था। यह प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी, यह मतलब इलेक्ट्रॉनिक भी थी, ठीक। और इस टाइप से इन्होंने इसको इजाद किए, दिख रहे होंगे आपको, इस टाइप से इन्होंने इसको डिजाइन किया था। इसका प्रयोग 1890 ईस्वी की जनगणना में, सेंसस यानी कि 1890 में जो जनगणना हुई थी, इसका यूज जो है उस जनगणना में भी किया गया था। नेक्स्ट, नंबर 7, मार्क 1। नेक्स्ट है मार्क 1 और इसको इन्वेंट कब किया गया? 1944 में। हावर्ड एकिन, ये भी यूएसए यानी अमेरिकन साइंटिस्ट थे, ये यहां पिक्चर में दिख रहे हैं आपको। और इस टाइप की मशीन जो है इन्होंने इन्वेंट की थी। कंसिस्ट ऑफ इंटरलॉकिंग पैनल ऑफ स्मॉल ग्लास काउंटर स्विचेस एंड कंट्रोल सर्किट्स, डाटा कैन बी इंटर्ड मैनुअली। क्या कह रहा है? इसमें इंटरलॉकिंग पैनल के छोटे ग्लास काउंटर स्विच और नियंत्रण सर्किट होते थे, यानी इसमें सर्किट लगे हुए थे। इसका प्रयोग द्वितीय विश्व, देखो मेन चीज ये है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है किस टेक्नोलॉजी यानी किस मशीन का, किस कंप्यूटर का यूज किया गया था, तो वो है मार्क 1 का इसका यूज किया गया था, ठीक। नेक्स्ट नंबर 8 है एनएक। 1946 में इन्वेंट किया गया और जेपी एकर्ट एंड जॉन मूसली ये भी यूएसए यानी अमेरिकन साइंटिस्ट हैं दोनों। और इस प्रकार की जो मशीन थी, एनएक मशीन, ये इन्होंने इन्वेंट की थी, ठीक। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 20 एक्यूमुलेटर्स, इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। यह 20 एक्यूमुलेटर्स का एक संयोजन है, यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल। अब ये देखो यहाँ नई चीज क्या जुड़ गई, अब ये डिजिटल हो गया। पहले इलेक्ट्रॉनिक था, मैकेनिक भी था, यहाँ डिजिटल और जुड़ गया, तो यानी और अपग्रेड हो गया कंप्यूटर था। इसका प्रयोग प्राइवेट फर्मों यानी कॉमर्शियल यूज होने लग गया, ठीक। इंजीनियरिंग में रिसर्च में भी इसका यूज होने लग गया। और आईबीएम कंपनी, इसका जो है इन्वेंशन जो आईबीएम कंपनी, आईबीएम अपने आप में कंप्यूटर की एक बहुत बड़ी कंपनी है, आज भी है, ठीक है ना। तो इस कंपनी ने इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट, अगला है एडबैक। 1947 में इसका इन्वेंशन किया गया। जॉन वॉन न्यूमैन, ये भी एक अमेरिकन थे, ये भी अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। और मशीन जो इजाद की इन्होंने एडबैक, वो भी कुछ इस टाइप से डिजाइन की थी इन्होंने। अब ये इसकी विशेषताएं क्या है?
इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। देखो वहां से पिछले वर्जन में भी जो तो डिजिटल था, अब इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कर दिया इसको, और अपडेट हो गया, तो अब इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल हो गया। स्टोर प्रोग्राम के साथ साथ कंप्यूटर के लॉजिकल डिजाइन का प्रयोग, ठीक है ना, और जिस तरह से मतलब कि उन्होंने उसको और अपग्रेड कर दिया, लॉजिकल डिजाइन में उसको कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट, एडसेक। एडसेक एडसेक ये 1949 में जो है इसका इन्वेंशन हुआ है, और ये मॉरिस विल्कस यूएसए, ये भी एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, और जो इन्होंने मशीन जो बनाई थी वो इस टाइप की थी, इसको क्या बोलते हैं, एडसेक। ठीक, इसकी विशेषताएं क्या थी, यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। देखो अब डिजिटल सब में आने लग गया। ठीक, इसके मेमोरी में निर्देश तथा डाटा स्टोर करने की क्षमता। अब ये मेमोरी, इस पे मेमोरी लगी है, मेमोरी में जो डाटा स्टोर, पहले कहाँ सिर्फ हार्ड डिस्क में, मेमोरी इस पे और ऐड कर दी, स्टोर करने के लिए क्षमता। लॉजिक के लिए वैक्यूम ट्यूब, पहले जो जितने सिस्टम थे सब वैक्यूम ट्यूब के थ्रू ही चलते थे, तथा मेमोरी के लिए मरकरी डिले लाइन का प्रयोग होता था। तो मरकरी और वैक्यूम ट्यूब, यही दो चीजें इसमें यूज की जाती थी मेनली। नेक्स्ट, तो पहले वो एडसेक था, अब आ गया यूनिवैक। यूनिवैक ये 1951 में जो है इसका इन्वेंशन किया गया, और किसने किया था, जे प्रेस्पर एकर्ड और जॉन डब्ल्यू म्यूसली, ये दो हैं, प्रेस्पर और म्यूसली, इन दोनों ने जो है इसका इन्वेंट किया था। और इस टाइप से अब देखो कंप्यूटर की शेप लेने लग गया, थोड़ा सा कंप्यूटर की तरह पिक्चर है, कंप्यूटर लग रहा है ना, एक टेबल टाइप और ऊपर थोड़ा मॉनिटर टाइप का लग रहा है, तो ये और अपडेटेड वर्जन हो गया। तो यूनिवैक 1951 में इन्वेंट हुआ है, और किसने किया, जे प्रेस्पर एकर्ड और जॉन डब्ल्यू मूसली ने। ठीक, ये दोनों अमेरिकन साइंटिस्ट। बड़ी मात्रा में इनपुट और आउटपुट के साथ साथ प्रथम सामान्य उद्देश्य, ये भी जनरल पर्पज, सारे काम कर सकते हैं इसमें। और ये के इलेक्ट्रॉनिक, मतलब आउटपुट इनपुट, उसमें मतलब कि जैसा प्रिंट आउट ले रहे हैं, कोई उसमें डाटा एंटर कर रहे हैं, मतलब एक साथ कई काम कर सकते हैं उसमें। तो जनरल पर्पज कंप्यूटर था, और एक साथ कई काम कर सकते हैं। इसका प्रयोग वाणिज्यिक कार्य, वाणिज्यिक कार्य मतलब अब ये कॉमर्शियल एक्टिविटी से मतलब हो गया, यहाँ पे क्या है, कॉमर्शियल पर्पज, या कॉमर्शियल पर्पज में यूज होने लग गया। ठीक, और मैग्नेटिक टेप का प्रयोग इनपुट और आउटपुट के लिए, ये हमने बता दिया आपको, आउटपुट और इनपुट के लिए इसका काम, इसका यूज किया जाता था। नेक्स्ट है IBM 650। IBM 650, IBM आपको पता है बहुत बड़ी कंपनी है, और IBM कंपनी ने इसका इन्वेंशन किया था। इन्वेंटर जो था कौन था, IBM कंपनी। ठीक है ना। अब इसके फीचर्स क्या हैं, इनपुट आउटपुट यूनिट अल्फाबेटिकली तथा स्पेशल कैरेक्टर। अब ये अल्फाबेटिकली ABCD, इन पे भी काम करने लगे। पहले 0 से 9 की 9 का कॉन्सेप्ट था, अब अल्फाबेटिकल भी शुरू हो गया। स्पेशल कैरेक्टर, अब स्पेशल @ लगा लो, हैश लगा लो, ठीक है ना, या कोई भी सिंबल है, अब ये इन पे भी काम करना है इन्होंने। अंकीय डेसिमल, ठीक है ना, अंकीय डेसिमल, अब इन्होंने इस पे भी काम करना शुरू कर दिया। कोड में परिवर्तित करता था। अब ये जो कंप्यूटर जो नया आया है, जो 12वें नंबर का जो IBM 650, ठीक है ना, ये पेरोल, यानी जैसे पेरोल मतलब कहीं जैसा सैलरी वगैरह बनाते हैं, तो उसको हम पेरोल बोलते हैं। पेरोल हो गया, और पेरोल प्रोसेसिंग हो गया। तेल रिफाइनरी, जैसे रिफाइनरी होता है ना, तो वहां जो मशीनों में जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, वो इसी कंपनी है। डिजाइन और मार्केट रिसर्च एनालिसिस करते हैं ना, पूरा उसका लेखा जोखा जो है वो सब इसमें काम उन्होंने शुरू कर दिया था। नेक्स्ट, अब आ गया कंप्यूटर की पीढ़ियां, यानी अब जनरेशन। अब कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में बात करेंगे। जनरेशन मतलब कि अभी जैसा हम कोई सिस्टम लिया, कोई कंप्यूटर लिया, लैपटॉप लिया, हम बस पूछते हैं ना भाई कौन सी जनरेशन का है। अभी जनरेशन कौन सी चल रही है, जैसे अभी 5 चल रही है, ओके, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, इस तरह से जो बातें करते हैं। तो उम्मीद है कि जहां तक हमने आपको बताया सारी आपको समझ आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि कोई चीज आपको क्लियर ना हुई हो, और हमने कोशिश की है। अब आपसे उम्मीद करते हैं भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और अगर कोई कमी आपको लगती है तो आप कमेंट्स के थ्रू हमें बता सकते हैं, और अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कर सकते हैं, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।